लेक्चर नंबर 27। आज के लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, समराइज फंक्शन और समराइज कॉलम फंक्शन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ग्रुप बाय फंक्शन, समराइज फंक्शन भी जो है ग्रुप बाय फंक्शन की इम्प्रूव्ड फॉर्म है। जिन स्टूडेंट्स को ग्रुप बाय फंक्शन जो है वो सही तरीके से समझ आ गया था, वो समराइज फंक्शन को बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समराइज फंक्शन जो है ग्रुप बाय फंक्शन की तरह तीन फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता है। नंबर 1, टेबल के किसी भी कॉलम को हम उसकी बेस पे ग्रुप कर सकते हैं। नंबर 2, एक्सटेंशन कॉलम क्रिएट कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम कोई अपना एक्सप्रेशन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़, सब टोटल्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। समराइज फंक्शन के 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर इनपुट टेबल, जिस डाटा पे, जिस टेबल पे हमने वो फंक्शन समराइज फंक्शन अप्लाई करना है, वो टेबल, इनपुट टेबल। दूसरा पैरामीटर ग्रुप बाय कॉलम नेम, ग्रुप बाय कॉलम नेम, जिस कॉलम की बेस पे हम अपने डाटा को समराइज करने जा रहे हैं, ग्रुप करने जा रहे हैं, उस कॉलम का रेफरेंस। ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स पे मुश्तमिल होता है, यानी कि ग्रुप बाय कॉलम जो है ये रिपीटिंग पैरामीटर है। हम नंबर ऑफ कॉलम्स को की बेस पे डाटा को ग्रुप कर सकते हैं। तीसरा पैरामीटर वो है नेम, जो एक्सटेंशन कॉलम हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, इन्वर्टेड कॉमास में उसका नाम देना है। नंबर 4 पैरामीटर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन पैरामीटर जो है उसके अंदर जो हम एक्सटेंशन कॉलम क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी वैल्यूज को किस कैलकुलेशन की बेस पे फेच करना है, किस फार्मूला की बेस पे फेच करना है, वो एक्सप्रेशन के अंदर वो हमने डिफाइन करना होगा एक्सप्रेशन पैरामीटर के अंदर। मैंने आपके लिए एक सिंपल डाटा सेट तैयार किया है जो कि 6 कॉलम्स पे मुश्तमिल है। ये वही डाटा सेट है जो हम लास्ट फ्यू लेक्चर से यूज़ कर रहे हैं। इसकी बेस पे हम अपने डाटा को जो है समराइज करेंगे, ग्रुप करेंगे। ये देखें, रीजन, रीजन का कॉलम बार बार उसके अंदर रीजन रिपीट हो रहे हैं। कौन सा अकाउंट किस रीजन से बिलोंग करता है, उसकी बेस पे हम अपने डाटा को रीजन की कॉलम की बेस पे समराइज करेंगे। मान लीजिए मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि किस रीजन में कितने अकाउंट्स हैं, मुझे ये मालूम करना है। मैंने ये सिंपल सी डाटा सेट तैयार किया जो कि बहुत छोटी है, लेकिन जब आप रियल टाइम में काम करेंगे तो ये 50,000 रोज पर भी मुश्तमिल हो सकती है। इसलिए आप उसको मैनुअल काउंट नहीं कर सकते, आपको जो है समराइज फंक्शन के ज़रिए काउंट करना होगा किस रीजन में कितने अकाउंट है। आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसा कि समराइज फंक्शन जो है एक टेबल को रिटर्न करता है, इसलिए हम जो है न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे। मैंने नंबर ऑफ अकाउंट इन ईच रीजन मालूम करना है, तो मैं टेबल का नाम रखूंगा नंबर ऑफ अकाउंट्स ईच रीजन इक्वल टू समराइज फंक्शन अप्लाई करूंगा। समराइज फंक्शन का पहला पैरामीटर टेबल, इनपुट टेबल, जिस पे हमने अपना जो है डाटा को समराइज करना है, वो मेरा टेबल है अकाउंट्स डाटा। किसकी बेस पे मैं डाटा को ग्रुप करने जा रहा हूं, रीजन की बेस पे, कि किस रीजन में कितने अकाउंट्स हैं। उसके बाद किस कॉलम में वो डाटा शो हो, एक्सटेंशन कॉलम, उसका नाम क्या हो कॉलम का, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। नंबर ऑफ अकाउंट्स ईच रीजन। उसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में मैं फार्मूला दूंगा जिसकी बेस पे डाटा फैच होगा, समराइज होगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो है काउंट करना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ अकाउंट्स इन ईच रीजन, काउंट फंक्शन अप्लाई करूंगा। कॉलम नेम, नंबर ऑफ अकाउंट्स इन ईच रीजन। ये देखें, मैंने ये अपना कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट्स क्लोज, एंटर प्रेस किया। पावर बीआई प्रोसेस कर रहा है। ये देखें, मेरा डिजायर्ड डाटा फैच हो चुका है। रीजन सेंट्रल, कितने अकाउंट्स हैं उसके अंदर, 3 अकाउंट्स हैं। साउथ रीजन के अंदर 4 अकाउंट्स हैं।
नॉर्थ रीजन के अंदर 3 अकाउंट्स हैं। मैं आपको समझाने के लिए मैनुअल काउंट करता हूं। ये देखें मेरा पुराना टेबल, अकाउंट डाटा वाला टेबल। सेंट्रल रीजन 1, सेंट्रल रीजन 2, सेंट्रल रीजन 3। ये देखें मेरे सेंट्रल रीजन में जो है वो 3 अकाउंट है, तो यहाँ पे उसने 3 जो है डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह साउथ रीजन में 4 अकाउंट्स हैं और नॉर्थ रीजन में 3 अकाउंट है। जो हमारी डाटा सेट है इसमें 3 रीजन्स हैं और 3 रीजन्स के अंदर जो है हमारे जो टोटल अकाउंट्स है उनमें से 3 सेंट्रल रीजन में जो है वो बिलोंग करते हैं, 4 अकाउंट साउथ रीजन से अकाउंट बिलोंग करते हैं और 3 अकाउंट जो है वो नॉर्थ रीजन से बिलोंग करते हैं। इस तरह हमने अपने डाटा को एक ग्रुप की शक्ल में समराइज किया है। मान लीजिए मेरी एक और रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे एक और कॉलम हो और सेंट्रल रीजन में टोटल डिपॉजिट कितना है वो यहाँ पे शो हो जाए, साउथ रीजन में टोटल डिपॉजिट कितना है वो यहाँ पे शो हो जाए और नॉर्थ रीजन में टोटल डिपॉजिट कितना है वो यहाँ पे शो हो जाए। अगेन इसी जो है फार्मूला में मैं थोड़ा सा चेंज लेके आऊंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये देखें मुझे एक कॉलम ऐड करना है, उसका नाम मैंने रखना है रीजन वाइज डिपॉजिट। ये एक्सटेंशन कॉलम मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद एक्सप्रेशन जो इसकी वैल्यूज को फैच करे, मालूम करे, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सम का फार्मूला अप्लाई करना होगा कि मैंने डिपॉजिट का सम मालूम करना है। सम फार्मूला के अंदर मैं अपना डिजायर्ड कॉलम फील्ड जो है मेरी वो सिलेक्ट करूंगा, वो डिपॉजिट फील्ड है। फंक्शन क्लोज मैंने एंटर प्रेस किया, पावर बीआई प्रोसेस कर रहा है और हमारे लिए वैल्यूज फैच करेगा। ये देखें सेंट्रल रीजन में नंबर ऑफ अकाउंट्स 3 हैं और सेंट्रल रीजन का टोटल डिपॉजिट है 4000। साउथ रीजन में नंबर ऑफ अकाउंट्स 4 है, उसका टोटल डिपॉजिट है 5000। नॉर्थ रीजन में नंबर ऑफ अकाउंट्स 3 है और उसका टोटल डिपॉजिट है 8000। इस तरह हम अपने डाटा को समराइज कर सकते हैं समराइज फंक्शन के जरिए। दूसरा फंक्शन है समराइज कॉलम फंक्शन। समराइज कॉलम फंक्शन भी समराइज फंक्शन की तरह काम करता है, लेकिन इसमें एक पैरामीटर का इजाफा हो गया है। वो पैरामीटर है फिल्टर टेबल। फिल्टर फंक्शन हम ऑलरेडी जो है उसका लेक्चर में देख चुके हैं। एक पैरामीटर फिल्टर फंक्शन का इसमें ऐड हो गया है, बाकी फंक्शनैलिटी एज इट इज है। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये देखें हमारा डाटा सेट वही है। अब हम इस पे जो है समराइज कॉलम फंक्शन अप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमारा डाटा सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि हम ये मालूम करना चाहते हैं कि रीजन वाइज करंट अकाउंट डाटा को समराइज किया जाए रीजन वाइज, और रीजन में सिर्फ करंट अकाउंट का जो है डिपॉजिट कितना है उसका फिल्टर अप्लाई किया जाए। कैसे करेंगे, न्यू टेबल पे क्लिक करते हैं। क्योंकि हम करंट अकाउंट का डिपॉजिट मालूम करना चाह रहे हैं, रीजन वाइज इसका नाम रखेंगे करंट अकाउंट डिपॉजिट रीजन वाइज। जी समराइज कॉलम फंक्शन अप्लाई करेंगे क्योंकि हमने इसमें एक फिल्टर कंडीशन अप्लाई करनी है। समराइज फंक्शन अप्लाई होगा। ग्रुप बाय हम किस पहला पैरामीटर ग्रुप बाय किस बेस पे ग्रुप बाय करना चाहते हैं, रीजन की बेस पे। ये देखें रीजन का कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखें मैं फिल्टर अप्लाई करने जा रहा हूं। फिल्टर अप्लाई करने के लिए पैरामीटर भी यहां पे ये शो हो रहा है फिल्टर टेबल। किस बेस पे मैंने ये कंडीशन लगानी है, ये देखिए फिल्टर टेबल का नाम अकाउंट डाटा, उसके बाद फिल्टर एक्सप्रेशन। मेरी कंडीशन क्या होगी जो कि वैलिडेट होनी है वो देख लें। अकाउंट टाइप इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट। ब्रैकेट क्लोज। अब मैं जो एक्सटेंशन कॉलम ऐड करने जा रहा हूं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसका नाम दूंगा रीजन वाइज
करंट अकाउंट डिपॉजिट एक्सप्रेशन, क्योंकि मुझे उसका सम करना है, सम का फंक्शन अप्लाई करूंगा, किस पे करना है, डिपॉजिट के फील्ड पे, डिपॉजिट के कॉलम पे। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया। ये देखिए, एक कंडीशन की बेस पे, फिल्टर की बेस पे हमने सिर्फ करंट अकाउंट का सेंट्रल रीजन में कितना डिपॉजिट है वो काउंट किया, साउथ रीजन में करंट अकाउंट का डिपॉजिट टोटल कितना है वो मालूम किया, नॉर्थ रीजन में करंट अकाउंट का डिपॉजिट कितना है वो मालूम किया। अब ये देखते हैं, बाय चांस ये फिगर जो है 2000 जो है वो तमाम रीजन्स में फॉल कर रही है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारी फिगर करेक्ट है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं दोबारा अपने अकाउंट डाटा यानी कि पुराने टेबल में आऊंगा और ये देखें, सेंट्रल रीजन का पहला अकाउंट, लेकिन ये करंट अकाउंट है, इसको काउंट नहीं करना। सेंट्रल रीजन का दूसरा अकाउंट वो एनजीओ अकाउंट है, इसको काउंट नहीं करना। तीसरा सेंट्रल रीजन का अकाउंट सेविंग अकाउंट है, जो कि हमारी कंडीशन पे पूरा उतरता है, हमारी कंडीशन वैलिडेट होती है इस पे, और ये 2000 इसका डिपॉजिट है, तो लिहाजा हमारे उसमें जो है सेंट्रल रीजन में 2000 शो हो गया। इसके अलावा सेंट्रल रीजन का कोई अकाउंट नहीं है। इसी तरह साउथ रीजन का जो है वो 2000 है, नॉर्थ रीजन का 2000 है। समराइज फंक्शन और समराइज कॉलम फंक्शन एक ही तरीके से डाटा को ग्रुप करते हैं, समराइज करते हैं, सब टोटल शो करते हैं, लेकिन समराइज कॉलम में हम एक फिल्टर, एक कंडीशंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन नहीं, नंबर ऑफ कंडीशंस, नंबर ऑफ, ये पैरामीटर रिपीटिंग है, नंबर ऑफ फिल्टर्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं और उसकी बेस पे अपने डाटा को समराइज कर सकते हैं। आज का लेक्चर सिर्फ यहाँ तक। आपका बहुत शुक्रिया।